हेलो दोस्तों, हमारे चैनल RDX मूवी रिव्यू A1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 मूवी के बारे में। यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है, जो लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। पूरे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में ईद के दिन बकरे काट दिए जाते हैं। अगर इस डायलॉग पे भी तुम्हारे रोंगटे खड़ा नहीं हुए हैं ना, तो यकीन माने तुम्हें दोबारा से और तरीके से इस ट्रेलर को देखने, सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ बहुत हद तक, और इस बातों को आप अपने ज़हन में भी बैठा लेना कि यह मूवी जब थिएटर में रिलीज़ होगी तब सीटियाँ भी बाजेगी, सैल्यूट भी ठोके जाएंगे एंड यकीन मानिए हर एक सिनेमा प्रेमी का जो सीना है ना, वह भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के ऊपर नहीं चलती, लेकिन वाकई में प्यारे डायलॉग्स जो रहते हैं ना, वो आपको यह सब करने पर मजबूर कर देते हैं। एंड जो चीज़ बॉर्डर 2 के ट्रेलर ने याद एक बार फिर से बहुत अच्छे से दिला दिया है, वो बचपन है। एक कहीं ना कहीं वो देश के प्रति जज्बा है, जो आजकल शायद थोड़ा कम हो गया है। देखिए, मैं जब 97 की अगर हम बात करें तो उस समय पर मेरी उम्र 8 से 9 साल, कुछ 9 साल होगी एंड मुझे अभी भी याद है, उस समय भी इस मूवी को हम लोग ने 2 बार थिएटर में जाकर देखा था। एंड उसके के बाद मैं जब बॉर्डर दूरदर्शन पर आया करती थी, तब पूरा घर एक साथ बैठकर देखते थे। पिताजी साइकिलिस्ट मोड पर रहते थे एंड ऑब्वियस सी बात है, जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो अपने इमोशनल को कंट्रोल करके इस मूवी को देखा करते थे। इसके बाद जब कॉलेज में आया तब भी दोस्तों का ग्रुप थिएटर 10 के ही लिए इस पूरी मूवी को एक साथ बैठकर देखा करते थे। हम एक कमरे में 20 से 30 लोग बैठ के इस मूवी को देखते थे और हर कोई इस मूवी को उसी तरीके से फील करता था जिस तरीके से उसको फील करना चाहिए। और यकीन मानिए, इस मूवी का फील फैक्टर ही सबसे ज़रूरी था। वो आवाज़, वो यूनिफॉर्म, वो मिट्टी की खुशबू एंड आज सन्नी पाजी का एक डायलॉग जो बिना चिल्लाए भी दिल फाड़ देता है। यकीन मानिए, उसके आप इग्नोर नहीं कर सकते कि पूरी पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में ईद के दिन बकरे कट जाते हैं। आज 28 साल बाद बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें कि वही सारी फीलिंग्स एक बार फिर से वापस आ रही है। सबसे पहले एक सेकंड के लिए भी इस ट्रेलर से नज़र नहीं हटती है। ट्रेलर स्टार्ट होते हैं और सीधे गाले को पकड़ लेता है। ना फालतू का बिल्डिंग अप, ना कोई ज़बरदस्ती का गिमिक और ओवर स्मार्ट एडिटिंग की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधा इम्पैक्टफुल बात यहाँ पर कही गई है। ट्रेलर के थ्रू हम तक डिलीवर करी गई है
कि एक्शन है, इमोशनल है एंड ऑक्सीबिशन सी बात है, सीरियसनेस है एंड सबसे ज़रूरी बात आर्मी को लेकर, देश को लेकर वो इज्जत यहाँ पर बख्शी गई है, जो सबसे ज़रूरी है। यह ट्रेलर आपको एक्साइटेड शायद ना करे, लेकिन यह आपको जिम्मेदार ज़रूर महसूस करवा देगा। सन्नी पाजी की अगर हम बात करें तो देखिए, यह बात बिल्कुल अनडिफिडेबल है कि इस तरह के जॉनर वाली मूवी में उनका और वैसे भी ओल्ड प्रे लेवल मेकर्स जी, जो भी आप बोल सकते हैं हो वो रहता है। लेकिन जब बॉर्डर स्पिरिटफुल की बात कर आती है तो यह पूरी मूवी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सन्नी पाजी की है। मतलब इस बंदे का नाम सुनते ही थिएटर खुद खड़ा हो जाता है। पाजी जब स्क्रीन पर आते हैं, बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है एंड आज के वक्त में कोई भी एक्टर उनके जैसा डायरेक्टिंग या डिलीवर इस तरह के जॉनर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता एंड ना यह एक्टिंग है, ना यह साउथिंग है, यह कनौथिंग है। जब आप उनके डायरेक्टिंग को सुनते हैं तब आपको फील होता है कि हाँ, यह सही है। उनकी आवाज़ में 28 साल पहले वाला भरोसा आज भी है। उनकी आँखों में एक पूरा इतिहास अपने आप में रखा हुआ है। सन्नी देओल और बॉर्डर यह ऐसा कमबैक है जो एवरग्रीन है, टाइमलेस है और एक हद तक सीक्रेट भी है। स्क्रॉल की बात करें, एम्बुशन की बात करें तो यह फिल्म इतिहास लिखने आई है, यह बात तय है। मतलब इस बात को तो आप जान लीजिए कि बॉर्डर 2 आज तक की सबसे बड़ी इंडियन और फिल्म बनने जा रही है। स्क्रॉल सिर्फ बड़ा नहीं लग रहा है, बिल्कुल स्क्रॉल एक हद तक रिस्पेक्टेबल भी लग रहा है। यह फिल्म सिर्फ एक्सप्लोजन्स दिखने के लिए नहीं आई है, यह बताने आई है कि जंग सिर्फ बॉल्ट फील्ड पे नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जंग दिमाग और दिल दोनों में लड़ी जाती है। यह मूवी नहीं है, यह सिनेमा है और यह सिनेमा का एक एपिसोड में 28 साल बाद सीक्वल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रिफरेंसिबिलिटी भी यहाँ पर बड़ी है। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर 28 साल बाद आप किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो एक जिम्मेदारी के साथ आपको उसके फेस करना पड़ेगा एंड ऑब्वियस सी बात है, यह कोई केस कॉब नहीं होता। इसके साथ एक इमोशनल जिम्मेदारी भी होती है, एक लेगेसी भी होती है, एक जनरेशन की याद भी जुड़ी होती है। और ट्रेलर देखकर एक बात क्लियर होता है कि मेकर्स ने यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया है। यह फिल्म इतिहास का हिस्सा बनने आई है और यह बनेगी। बात करें डायरेक्टर की तो जाहिर सी बात है, इस
इस एक पहलू को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। डायलॉग सन्नीबाजी वो लाइक कि फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शों पर खींची गई लकीर नहीं होती, बस इसी फ्राइट पर टेलर दिल जीत लेता है। यह देशभक्ति का नारा नहीं है, बल्कि एक फौजी का सच में इस लाइन पे गूज़बम्स नहीं आएगा तो आप जिंदा हो या नहीं, यह चेक करवा लेना। वही बात करें वरुण धवन की तो जाहिर सी बात है, वरुण को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बातें चल रही है, तो उस बंदे का डायरेक्टिंग आता है और फौजी की हूँ, वापस तो आना ही है, ये तो जीत कर आऊँगा या फिर यादें बन के आऊँगा। यह हीरो एंट्री डायरेक्टिंग नहीं है, बिल्कुल यह एक ऐसी सच्चाई है जो एक फौजी के दिल में बस रची बसी होती है। इसमें शायद आपको जोश नज़र ना आए, लेकिन फर्ज आपको बिल्कुल नज़र आएगा, और इसी लाइन के लिए यकीन मानिए दिल भारी हो जाता है। फिर आता है वो अंग्रेज़न मंतव्य, हम भले ही पूजा राम की करते हैं, लेकिन तेवर हमारे परशुराम के रहते हैं। मैसेज क्लियर है कि शांत रहना चॉइस है, कमज़ोर होना नहीं। ऊपर से भले ही हम शांत लगें, लेकिन अंदर से एक उबाल बैठा हुआ है। एंड वरुण धवन ने वाकई में इस डायलॉग को इस पूरे ट्रेलर में कैरी किया है। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो देखिए, दिलजीत का एक डायलॉग है और वो सीधे पुरानी बॉर्डर वाली फीलिंग आ जाती है। असली माँ का बुलावा आ गया है भाई साहब, यह लाइन बोल के मतलब आप सिर्फ बोल के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको महसूस करना पड़ेगा इस लाइन को, तब कहीं जाकर आप इस चीज़ को समझने या प्रोट कर सकते हैं, और तभी ऑडियंस आपके ऊपर भरोसा करेगी। इसमें एक्टिंग नहीं, बिल्कुल आपकी सोल की इस्तेमाल किया जाता है। आपकी आत्मा अगर इस कैरेक्टर के साथ में नहीं एक तरीके से कुछ कर रही है अपने आप को, तो फिर आप इस चीज़ को उस कन्विक्शन के साथ में डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ मिलती है, तो कोई हमें किसी भी मैदान में हरा नहीं सकता। यकीन मानिए यह घूसमास वाले मूवमेंट है। स्टूड आप घूसमास तीनों फोर्स को इतने सर्कल पर एक साथ देखना, यह ग्राउंड है, यह हिस्टोरिक है। सबसे बड़ी बात है, आपको बताते हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट लगा इस पूरे ट्रेलर का, वो था इसका एंडिंग। ट्रेलर के एंड में है ज़रूरत वाला डायलॉग, बस आई यहीं पे अंदर से देशभक्ति का पूरा जोश बाहर निकल कर आ जाता है। सेम स्पार्क सेम फायर जो
कभी हाउस आ जोश में महसूस हुआ था। सन्नी पाजी की आवाज़ में आज भी वही आग है। और देखिए आप, इस मूवी को ऐसा नहीं है कि मासा सिनेमा की कैटेगरी में नहीं डाला सकते हैं। थिएटर फर्स्ट, यहाँ बात तय है। जंग हथियारों से नहीं, बालूक जुर्रते से जीती जाती है। यह डायलॉग थिएटर के लिए बना है। सीटियाँ पड़ेगी, तालियां टूटेगी, यहाँ मस सिनेमा का सीन है। मासा मस्त सिनेमा का ऑफसेट फर्श के लिए भी यहाँ पर पूरी रिस्पेक्ट दी गई है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ, यह फिल्म सिर्फ पेट्रोलिज्म नहीं बचे रही है, बिल्कुल यह समझ रही है कि सैक्रिफाइस आखिर क्या होता है, बलिदान करना आखिर क्या होता है। यह याद दिला रही है कि हम शांति में इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि कोई है जो सरहद पर खड़ा हुआ है और हमारी रक्षा कर रहा है, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके। और देखिए, इस मूवी की एक सबसे बड़ी रियलिटी है, इसका बॉक्स ऑफिस सुनामी पक्के तौर पर आनी है। बॉर्डर 1947 में जब रिलीज हुई थी तब उसके करीब 3.7 करोड़ फुटफास्ट था। रिपब्लिक डे के लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, जिसका जब ये रिलीज होने वाली है 23 से 26 जनवरी, तो भाई और ऑब्वियस सी बात है, यह हिट नहीं होगा, यह पूरा सुनामी लेकर आएगा। तब 300-400 करोड़ हिंदी बॉक्स ऑफिस पे ये बिल्कुल है पब्लिशिबल दिखा रहा है। और अगर कॉन्सिक्वेंस हो गया ना तो पूरे डाक, तो फिर आप इसकी सीक्वल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की स्क्रॉल का अंदाज कभी नहीं लग सकता है। देखिए, यह फिल्म सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बनी है, यह मैं आपको बता क्लियर कर दूं। मोबाइल पर देखना इस मूवी को एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है। एंड इस रिपब्लिक डे पर फ्लैट होर्डिंग के बाद में सीधा थिएटर नहीं, उसके पहले भी जा सकते हैं, क्योंकि मूवी तो 23 को ही आ रही है। बॉर्डर 2 याद रखिएगा, फुल देशभक्त, फुल इमोशनल और फुल ऑन धमाका। क्योंकि इस तरह के सिनेमा को अगर आपके वाकई में एंजॉय करना है, वाकई में आपको फील करना है, तो वाकई में आपको वो जज्बा फील करना है, तो फिर आपको भाई साहब वो पूरा एक्टिविशियल लगोगे जो थिएटर में आता है। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरी ट्रेलर में से आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा था। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।